IG जेल खाना जात की कोठी गोरों के ज़माने की थी और पुरानी तर्ज की तामीर की गई थी, जिनमें कमरों के आगे रवायती बरामदा, मोटर कार के लिए गैराज थे। ये बड़ी कोठी थी और बड़े वसी रकबे पर थी। आज वहाँ लाहौर का शोबा इब्लागियात और कई दीगर शोबे हैं। खैर, आज की जेल रोड वो जेल रोड नहीं जहाँ कभी जेल बहुत दूर तक थी और वहाँ सफेदे के दरख्त बेशुमार थे। पागलखाना, जिसे अब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी कहते हैं और ये अब सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का हिस्सा है, 200 एकड़ के करीब था, जहाँ कभी अफ्यून बनाने के लिए फैक्ट्री भी थी। वो भी सुकड़ कर अब सिर्फ 50 एकड़ पर रह गई है। पागलखाना किसी सिख का किला था। यहाँ कौन कौन से तारीखी वाकयात हुए, आइंदा कभी आपको बताएंगे। चलते हैं महकमा मौसमियात के इस तारीखी टावर और इमारत की तरफ। महकमा मौसमियात के दफ्तर में कभी नवाब ऑफ बावलपुर का अस्तबल भी था। आज की GRO2 का असल नाम बावलपुर हाउस है। यहाँ कभी नवाब ऑफ बावलपुर का खूबसूरत घर और उनके वुज़रा और उनके अमले के बंगले हुआ करते थे। नवाब बावलपुर के इस घर के कुछ आसार हमने भी देखे हैं। आज भी GOR2 में कई कदीम और लकड़ी के बालों की छतों वाली कोठियां मौजूद हैं। एक दो कोठियों के अंदर कब्रें भी हैं। ये इलाका कुछ आसेब ज़दा भी है, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान मियानी साहब भी है। नवाब ऑफ बावलपुर के कई आला नस्ल के घोड़ों का यहाँ अस्तबल था। इस तारीखी इमारत में एक दो कमरे इस तरह के हैं जैसे इनमें घोड़े या इनका चारा वगैरह रखा जाता हो। 1866 तक ये पूरा जंगल था। कहा जाता है कि यहाँ कभी जंगली जानवर भी हुआ करते थे। इस जगह महकमा मौसमियात बनाने की एक वजह ये भी थी कि ये एक बड़ा वसी और अरीज और खुला इलाका था। महकमा मौसमियात की ये खूबसूरत इमारत छोटी और बड़ी ईंट का हसीन इम्तजाज है। इस इमारत का शुमार बरसगीर की ऐसी कदीम तरीन इमारतों में होता है जो आज भी अपनी असल शक्ल में है। अलबत्ता इमारत का बैरूनी दीवारों पर बदनुमा टाइल लगाकर इसके तारीखी और असल हुस्न को खराब कर दिया गया है। कारीन के लिए ये बात यकीनन दिलचस्पी का बायस होगी कि यहाँ से कभी पूरे पंजाब यानी मगरबी और मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक का मौसम बताया जाता था। अब सिर्फ मगरबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान के मौसम का हाल बताया जाता है। इस तारीखी इमारत में आज भी 1866 के वो आलात बड़े पड़े हुए हैं जो मौसम का हाल बताते हैं। काश इन आलात को भी इस्तेमाल में रखा जाता। इन इमारत में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है, इसको 156 बरस गुजरने के बावजूद दीमक नहीं लगी। 60 फुट बुलंद टावर आज भी अपनी असल शक्ल सूरत में मौजूद है। महकमा मौसमियात का एक डिप्टी डायरेक्टर 24 घंटे लाहौर एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के नीचे दफ्तर में रहता है और हर आधे घंटे बाद मौसम की सूरत हाल से आगाह करता है। इस तरह हर आधे घंटे बाद हवा में एक गुब्बारा छोड़ा जाता है जो मौसम की सूरत हाल से आगाह करता है। जरूरत इस अमर की है कि इस तारीखी इमारत को हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाए, क्योंकि जो इलाके आज पाकिस्तान में शामिल हैं, इनका ये पहला महकमा मौसमियात का दफ्तर है और उसकी इमारत बरसगीर की कदीम तरीन इमारत है। लाहौर में बिजली 1914 में आई थी। इस वक्त लाहौर की सरकारी इमारतों में मुख्तलिफ लैंप, केरोसिन ऑयल, मट्टी के तेल और सरसों के तेल से लैंप जलाए जाते थे। एक जमाना ऐसा आया कि बड़े बड़े खूबसूरत लैंप मार्केट में आ गए। गुलकार मोहम्मद रफी ने मट्टी के तेल पर एक कमर्शियल गाना भी गाया था। लें जनाब, आज हम दोबारा लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस की इस तारीखी इमारत के सामने से गुजरे और उसके अंदर भी गए जो सर गंगा राम ने तामीर कराई थी। इस तारीखी इमारत के टावर पर लगी हुई तारीखी घड़ी गायब हो चुकी है। पिछले 6 माह से हम मुख्तलिफ औकात में इस तारीखी इमारत के सामने से गुजरते रहे हैं। इस घड़ी की जगह पर एक बदनमा लाल रंग का बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर लिखा है पोस्ट ऑफिस। हमने वैसे तो पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान की इस तरफ 2-3 मरतबा तवज्जो दिलाई है, मगर ताहाल कुछ नहीं हुआ। लाहौर में 2 चीजों का सबसे ज्यादा मजा और इंतजार लाहौरियों को रहा है, पहला खत और दूसरा टेलीफोन तार वगैरह का। सिर्फ आज से 40 बरस कबल तक लाहौर में डाक का निजाम बड़ा मजबूत और शानदार था। लोग कतारों में खड़े होकर खत रजिस्टर्ड कराते, पार्सल बुक करवाते और डाक की टिकट हासिल किया करते थे। जो लोग खत अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो पोस्ट कार्ड डाला करते थे। क्या जमाना था।
جی پی او میں ایئر میل، ٹرین اور عام ڈاک کے لیے 3 مختلف رنگوں کے لیٹر باکس لگے ہوتے تھے۔ لاہور کی گلیوں اور محلوں میں پوسٹ مین یعنی ڈاکیا کا انتظار اس طرح کیا جاتا تھا جیسے کوئی محبوب کا انتظار کرتا ہے۔ پوسٹ مین باقاعدہ خاکی یونیفارم پہن کر سائیکل پر اور کچھ بیچارے پیدل ڈاک تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج سے چند برس قبل ہم نے دھنی رام روڈ پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اب یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ اچانک رائل پوسٹ کا لال رنگ کا اکلوتا لیٹر باکس دیکھا۔ اس تاریخی لیٹر باکس کو جس پر راہل پوسٹ لکھا تھا وہاں سے اٹھا کر جی پی او کے میوزیم میں لے گئے۔ حالانکہ اس تاریخی لیٹر باکس کو اس کی جگہ یا پھر جی پی او کے مرکزی عمارت میں پوری تاریخ لکھ کر نصب کر دینا چاہیے۔ رائل پوسٹ والا یہ لیٹر باکس پورے لاہور اور شاید پورے پاکستان میں پہلا اور آخری ہے جو اب تک اپنی اصل حالت میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کا اگلا حصہ پارٹ 2 میں ہوگا۔